नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9th के बच्चों के लिए कोर्स ए और बी के बच्चों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। जी हाँ, इस वीडियो में पहले उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझाया जाएगा और अगर डिटेल में समझना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर उपसर्ग प्रत्यय की वीडियो मेरे चैनल पर जो अपलोडेड है पुरानी, वो आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी कि बच्चों को किस तरह ट्रिक के साथ चलना है। ओके, पहले तो बच्चे को पता होना चाहिए उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, जो उपसर्ग होते हैं कभी भी वे शब्द नहीं होते हैं, वो शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। जैसे वर्ड है कुपुत्र, तो इसमें कु जो है वो आपका शब्दांश है, पुत्र शब्द के साथ बैठकर वो नया शब्द बना गया कुपुत्र। ठीक है, अब उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं? तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, एक तत्सम, एक तद्भव और एक आगत। तत्सम जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, तद्भव जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, और फिर उर्दू फारसी के उपसर्ग आगत उपसर्ग में आ जाएंगे या फिर विदेशी उपसर्ग हो जाते हैं। ये सारे उपसर्ग मैंने यहां पर आपको मिक्स करके दे दिए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आंसर बच्चे को कैसे लिखना है। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल है आपके सामने सदगति। अब बच्चा यहां पर उपसर्ग क्या लिखकर आएगा? सत्य का अर्थ होता है सच्चा, तो सदगति का क्वेश्चन भले ही आए, द के नीचे हलंत भी लगा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सदगति का आए, सत पुरुष का आए आधा त लिखा हुआ, तो बच्चे का आंसर हमेशा क्या होगा? चाहे द लिखा हुआ है चाहे त लिखा हुआ है, बच्चे का आंसर होगा सत। ये बच्चा याद कर ले कि मेरे को चाहे वर्ड सज्जन दे दे मैडम, चाहे सतपुरुष आधा त लगाकर दे दे, चाहे सदगति में द लगाकर दे दे, मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा सत। याद रखिएगा, चाहे वर्ड सदाचार आ जाए, सदगति आ जाए, सज्जन आ जाए, सतपुरुष आ जाए, ये 4 वर्ड अपनी कॉपी पे लिख लेना, आंसर आपका सत ही रहेगा। उपसर्ग में मैं बता रही हूं, बाकी तो जो पीछे होगा वो मूल शब्द होगा आपका। ठीक है, तो उपसर्ग हमेशा क्या रहेगा? सत रहेगा, याद रखिएगा। अब मैं बात कर रही हूं अगले उपसर्ग की, यानी कि अगला उपसर्ग है हमारे सामने निस्तेज। वर्ड दिया हुआ है आपको, क्या वर्ड दिया? निस्तेज। अब इसमें उपसर्ग बच्चा निकालेगा, तो निस्तेज में बच्चा वर्ड क्या निकाले? बच्चा यहां पर वर्ड निकालेगा आधा स हो आपके सामने, आधा श शलगम हो, या आधा श षटकोण हो। आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर होना चाहिए निस। अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, कोई भी शब्द ऐसा आ जाए आपके सामने तो आपका आंसर स वाले में सिर्फ निस निकलना चाहिए। तो निस मैंने यहां पर निकाल दिया उपसर्ग, और तेज आपका मूल शब्द। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूं यहां पर आपसे कि अगर मैंने वर्ड दे दिया आपको निश्चल, क्या वर्ड दे दिया मैंने आपको? निश्चल। ठीक है, अब यहां पर मैंने बच्चे से पूछ लिया उपसर्ग क्या है, तो आधा श आ गया है, तो बच्चा आंसर लिखकर क्या आएगा? निस प्लस छल। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं निस्संदेह, तब बच्चा क्या करेगा? मैंने तीनों स के आंसर पूछ लिए आपसे, तब बच्चा क्या करेगा? तब भी बच्चे का आंसर क्या होगा? निस। तो ये सारी चीजें नोट करना अपनी कॉपी पर। निस वाला और सत्य वाला, ये 2 उपसर्ग मैंने आपको समझा दिए और एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अन्न, और ये अन्न कैसा है? न के नीचे हलंत वाला। ठीक है, अब ये कैसे? अनादर वर्ड है, वर्ड है अनादर। ठीक है, या फिर वर्ड आ जाए अनेक। ये 2 वर्ड याद रखिएगा, इसमें उपसर्ग आपका अन्न निकलना है। अन्न प्लस एक हो जाएगा आपका अनेक, अनादर में अन्न प्लस आदर यानी कि अनादर। तो याद रखना उसमें न हलंत वाला रहेगा, बिना हलंत वाला अन्न जो है वो अनमोल में आएगा, बिना जो हलंत वाला अन्न है वो अनजान में आएगा, लेकिन इनमें याद रखिएगा हलंत वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर एग्जाम्पल कौन सा? स वाला आ गया है ना। अब लेकिन दू लगा हुआ है, निस नहीं है, अब दू है। अब यहां पर बच्चा क्या करेगा? अब यहां पर दुष्कर पूछा गया, दुष्कर यानी कि आधा श षटकोण, वही कंडीशन चलनी है। तो क्या करेंगे? दुस आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा।
दुस आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दुस्साहस भी आ गया तब भी आपका आंसर दुस ही होना चाहिए, जैसे कि ऊपर मैंने समझाया था। अब है उन्नति। अब उन्नति वर्ड बच्चे को पेपर में दे दिया और बच्चा वहां पर उन उपसर्ग लिखकर आ जाता है, दैट इज रॉन्ग। आपका उपसर्ग क्या होना चाहिए, आपका उपसर्ग होना चाहिए उत। आपका उपसर्ग क्या होना चाहिए, उत, ना कि उन्न। तो आपका उपसर्ग हमने लिखकर दे दिया उत प्लस नति, यानी कि उन्नति। अब मैं और एग्जाम्पल आपको बता रही हूं। अगर मैंने एग्जाम्पल आपको पेपर में दिया उत्तम, तब बच्चे का आंसर क्या होगा, कोई बात नहीं, उत प्लस तम हो जाएगा। उत ही रहना है, बस ये याद रखिएगा आप। अगर मैं वर्ड पूछ लूं उद्योग, अगर मैं वर्ड पूछ लूं उद्योग, तब भी बच्चे का उपसर्ग क्या निकलना चाहिए, उत प्लस योग, ना कि उद प्लस योग। याद रखिएगा, उत वाले उत्थान वर्ड है, ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें बच्चा अटक जाता है, तब भी उत ही आपका उपसर्ग रहेगा, ठीक है। उन्नयन, अगर वर्ड आ जाए ऊ के साथ न लगा हुआ है, उन्नयन, तब भी बच्चे का आंसर उत ही रहना चाहिए। ऊ के साथ याद रखना, त आ जाए, न आ जाए, छ आ जाए छाते वाला, द आ जाए, ये सारी चीजों में आंसर बच्चे का उत ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अभ्यास, यानी कि आधा भ और य आ जाए, आधा ध और य आ जाए, आधा त और य आ जाए, तीनों में आंसर बच्चे का क्या रहेगा, अभी। तीनों में आंसर एक सा नहीं रहेगा, लेकिन इसको पहचानने की ट्रिक एक सी रहेगी कि आधा भ और य लगा हुआ है तो आधे ब को मैंने बना देना है भी, अभी हो गया, क्योंकि अ तो आगे लगा ही रहेगा। अब आधे ध और य को मैं क्या बना दूंगा, अदी। आधे त और य को मैं क्या बना दूंगा, अति। अब कैसे, एग्जाम्पल था अभ्यास, एग्जाम्पल क्या था आपके सामने, अभ्यास। तो आपने ब और य लिखा हुआ था, पहचान लिया, तो अभी आपका उपसर्ग हो गया और आस आपका मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार अत्यधिक, आधा त और य, तो बच्चे ने अति आपका उपसर्ग निकाल दिया और अधिक आपका मूल शब्द निकाल दिया। अब अगला एग्जाम्पल है परीक्षा, और इसी तरह का एक एग्जाम्पल है पर्यावरण, है ना। बच्चे अक्सर इसमें पर्या ये उपसर्ग निकाल के आते हैं, नहीं, परि उपसर्ग निकलता है इसमें, परि प्लस आ प्लस वरण से बनता है पर्यावरण, दो उपसर्ग है, लेकिन हम परि प्लस आवरण से ही अगर याद रखें तो परि उपसर्ग इसमें है। परीक्षा में भी छोटी ई वाला परि है और इक्षा में बड़ी ई आती है, तब जाकर वो बनता है परीक्षा, ठीक है। तो पर्यावरण, परीक्षा, इन दोनों वर्ड्स में ध्यान रखिएगा कि आपका उपसर्ग परा नहीं है, परि है। परिक्रमा में परि है, परीक्षा में परि है, परिपूर्ण में परि है, परिवर्तन में भी परि है, ठीक है। आगे है, अब एग्जाम्पल ऐसा दिखा रही हूं जिसमें ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार का आंसर हमेशा म हलंत में आना है। जैसे संभव है, जैसे संस्थान है, तो बच्चे का आंसर वहां पर क्या होगा, सम प्लस स्थान, तो सम उपसर्ग निकलेगा यहां पर हमेशा। क्या उपसर्ग निकलेगा, सम निकलेगा। मतलब कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आपका स के ऊपर बिंदी वाला, अनुस्वार वाला, संगति आ गया मान लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल, तो बच्चा यहां पर स के ऊपर बिंदी को लिखकर उपसर्ग में आएगा सम प्लस गति। याद रखिएगा बस इस चीज को। संजय आ जाए तो सम प्लस जय, ठीक है। आगे अगर संयम आ जाए तो सम प्लस यम। सम्मुख आ जाए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा सम्मुख, तब बच्चा क्या लिख कर आएगा, सम प्लस मुख, तो आपका मूल शब्द है ये, ठीक है। तो याद रखना, ये सारी ट्रिक्स याद रखनी है। कौन कौन सी अभी तक सीखी आपने, आपने सीखी अगर स के साथ द लगा हुआ है, सदगति एग्जाम्पल, तो वहां पर उपसर्ग निकलना है सत। अगर आधे स का एग्जाम्पल है, आधे श का है, या फिर आधा श षटकोण वाले का आंसर है, तो उसमें अगर नी के साथ है तो वहां पर निस निकलेगा आपका उपसर्ग, ठीक है। और यही चीज अगर दू के साथ है तो वहां पर आधा स है, आधा श है, या फिर आधा श शलगम वाला है, तो दू के साथ वो वाला श लग जाएगा। अगर ऊ वाला कोई भी उपसर्ग है, जैसे ऊ वाला मतलब उत्त का उपसर्ग कोई भी आएगा, उन्नति वर्ड आ जाए या उन्नायक वर्ड आ जाए, तो बच्चा उत आंसर लिखकर आएगा वहां पर, चाहे न दिख रहा है उसे, चाहे द दिख रहा है उसको, उद्धार है ना, तब भी उसको उत ही लिखना है।
फिर आधा भ और य सिखा दिया, आधा त और य सिखा दिया और आधा ध य सिखा दिया। जैसे अध्यक्ष वर्ड है, ये अध्यक्ष दे दिया पेपर में, उपसर्ग और मूल शब्द छांटो, क्या करेगा बच्चा, आधा द दिया हुआ है, अधि बना देगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब म वाला भी आपने सीख लिया कि अनुस्वार आए तो क्या होता है। अब स्वागत है, यानी कि सु वाले उपसर्ग आ गए। अब मैंने सुव्यवस्थित वर्ड लिखा तो सु प्लस व्यवस्थित आपने निकाल लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा टेढ़ा पूछ लिया, मैंने स्वागत पूछ लिया, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, सु प्लस आगत, यानी कि स्वागत। और अगर स्वच्छ पूछ लिया मैंने, स्वच्छ, तो आधा स और व लगा हुआ है, इसलिए उपसर्ग क्या है, सु है। ठीक है, सु प्लस अच्छ हो जाएगा आपका। सुशील में तो सु है ही है, लेकिन अगर दो वर्ड ऐसे आ जाए, स्वच्छ और स्वागत, तो सु उपसर्ग निकलेगा उसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे संस्कृत के उपसर्गों की बात कर रही हूं अभी। आगे देखिए, सदाचार वर्ड है तो द लगा हुआ है, संबोधन वर्ड है वही बिंदी वाला, अनुस्वार वाला, तो आपका सम उपसर्ग निकल गया। ठीक है, अब है सदाचार, तो यहां पर सत निकलेगा, द है तो सत प्लस आचार, अच्छा आचरण। ठीक है, कुमार्ग, बुरा मार्ग, अब यहां पर हिंदी के उपसर्ग है कुमार्ग। ठीक है, दो मंजिला, यानी कि दो मंजिला वर्ड हो गया, दो मंजिला दिया है तो उपसर्ग आपका दू निकलेगा, दो नहीं निकलना वहां पर उपसर्ग आपका। कुमार्ग है तो कु उपसर्ग हो गया, प्रीफिक्स। हेडमास्टर, आगत उपसर्ग आ गए तो हेड आपका। सरकार है तो सर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने हैं, तो परि से दो शब्द बनाने हैं। अब पर्यावरण परि से ही बनता है और पर्यटन भी परि से ही बनता है। ये दो शब्द इसलिए लिखकर दिए हैं ताकि पर्यटन में अगर उपसर्ग पूछ लें तो आपको पता हो परि है। ओके, अप से अपमान हो गया, अपयश हो गया। ला से लापता, लाजवाब हो गया। दुर से, यस, दुर वाला तो हमने एग्जाम्पल किया ही नहीं। अब देखो दुर्गुण है, अब रेफ की मात्रा ऊपर है तो यहां पर हमारा उपसर्ग क्या निकलेगा, दुर निकलेगा। वर्ड कोई भी है, दुर्जन आ जाए तो दुर प्लस जन हो जाएगा। दुर्लभ है, दुर्गुण है, दुर्जन है, इस तरह के वर्ड्स। और इसी तरह वो निर वाले वर्ड्स होते हैं, निर्मल, तो उसमें निर उपसर्ग निकलता है। ठीक है, गैर से दो शब्द बनाने थे, गैर हाजिर और गैर जिम्मेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। उपहार में से उपसर्ग अलग करना है तो बच्चा उप अलग करके आएगा। हार तो आपका मूल शब्द है। संकल्प में सम हो जाएगा, अवनति में अव हो गया, प्रतिध्वनि में प्रति हो गया, उद्गम में उत हो गया, त के नीचे हलंत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो। तो संक्रमण वर्ड दे दिया, स के ऊपर बिंदी लगी है, टीचर ने सिखाया सम लगना है, सम प्लस क्रमण। निर्द्वंद्व, तो निर जो है वो हलंत के साथ लिखेंगे और द्वंद्व जो है वो आपका मूल शब्द है। अनावश्यक, अन आपका उपसर्ग हो गया, आवश्यक आपका मूल शब्द हो गया। निरोग, नी प्लस रोग हो गया, नी आपका मूल शब्द है। अब बात करते हैं प्रत्यय क्या होते हैं, यानी कि सफिक्स। तो जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर यौगिक शब्द बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। यानी कि अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण इन्होंने कर दिया तो वो हमारे प्रत्यय कहलाए। महान में अगर ता वर्ड जोड़ दूं तो महानता बन जाएगा। दो तरह के होते हैं, ये वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल में दिया। स्वप्निल, ये वर्ड हमने दिया है स्वप्निल। ठीक है, अब स्वप्निल में बच्चे का स्वप्न जो है वो क्या निकला, स्वप्निल में क्या निकला आपका, यहां नहीं यहां प पे, स्वप्निल। ओके, अब स्वप्न आपका मूल शब्द निकल गया और इल आपका प्रत्यय निकल गया। तो अब पीछे से देखना है हमने, सफिक्स देखने हैं। रंगीन, रंग आपका मूल शब्द हो गया और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई वाला ईन बन जाएगा। ओढ़नी, ओढ़ आपका मूल शब्द है, नी आपका प्रत्यय है। नौकरानी, नौकर आपका मूल शब्द है, आनी आपका प्रत्यय है। भिखारी, याद रखिएगा भिख नहीं है, बीख है मूल शब्द और आरी आपका प्रत्यय है। और बच्चे री लिखाते हैं, वो गलत है। तो बीख आपका मूल शब्द है और आरी आपका प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय के भेद कितने हैं, दो। एक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। संज्ञा और विशेषण का निर्माण कैसे करें, मान लीजिए वर्ड है पढ़, वर्ड है पढ़ और आई, तो वर्ड क्या बन जाएगा आपका, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ और आई वर्ड क्या बन जाएगा, पढ़ाई। मान लीजिए मैंने सजावट वर्ड पूछा तो सजावट में सज आपका मूल शब्द होगा और आवट आपका प्रत्यय होगा। अब बच्चे से कुछ एग्जाम्पल मैं आगे दिखाऊंगी आपको और क्वेश्चन करवाऊंगी। तद्वित प्रत्यय क्या होते हैं, अब ये भी
सुन लीजिए कि जो तद्वित प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, इनके साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे बंगाल में ई जोड़ दिया, पंजाब में बड़ी ई जोड़ दिया तो पंजाबी बन गया। तो वो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के साथ लगकर नए शब्द बनाएंगे। ठीक है, भिखारी इसी का एग्जाम्पल था। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार कि वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द के स्थान पर जो प्रत्यय युक्त शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें लिखना है अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स में। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। अब बच्चे ने अगर प्रत्यय पढ़े होंगे तो उसे पता है चमक वाले को चमकीले कहते हैं, क्योंकि उसी में प्रत्यय है ईला, ईले, है ना। तो मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है। यह कुम्हार तो सीधा है लेकिन इसकी स्त्री बहुत तेज है। अब कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हारिन, है ना। तो ये कुम्हार तो सीधा है लेकिन कुम्हारिन बहुत तेज है। वह स्वभाव से घुमक्कड़ है। घूमने वाले को कह दिया घुमक्कड़, तो घूम प्लस अक्कड़ हो जाएगा प्रत्यय आपका। धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, धर्म के की जगह धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। अब धार्मिक में प्रत्यय क्या निकला? धर्म, मूल शब्द इक आपका प्रत्यय। उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं, ग्रामीण, उसकी हरकतें ग्रामीण हैं। निम्नलिखित शब्दों में आए प्रत्यय बताने हैं। सामाजिक में आ जाए, पौराणिक में आ जाए, दैनिक में आ जाए, ऐतिहासिक में आ जाए, सब में इक प्रत्यय जुड़ता है। सामाजिक में अगर मूल शब्द पूछा जाए तो वर्ड आपका समाज होगा, ना कि सामाज, ये याद रखिएगा। ऐतिहासिक में मूल शब्द आपका इतिहास होगा। बुराई में आपका प्रत्यय है आई। देवत्व में आपका प्रत्यय त्व, स्त्रीत्व वर्ड होता है ना। राधे, कौनते, इनमें ए प्रत्यय जुड़ता है। झाड़न में न प्रत्यय है, झाड़ आपका मूल शब्द और न आपका प्रत्यय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक क्वेश्चन ऐसे भी बच्चों से पूछे जाते हैं कि एक से ज्यादा उपसर्गों उनसे बने जो शब्द है वो बताओ। अब जैसे असुरक्षित वर्ड है ना। अब इसमें आपका उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। समाचार, सम प्लस आ, दो उपसर्ग हो गए। स्वाभिमान, स्व प्लस अभी। व्याकरण, वी प्लस आ प्लस करण, तो दो शब्द हो गए इसमें। अब एक शब्द ऐसा और बताइए जिसमें एक से ज्यादा उपसर्ग लगे हों, है ना। व्यायाम वर्ड है, वी प्लस आ प्लस याम, तो एक से अधिक उपसर्ग वाले ये हैं, ये वर्ड नहीं है असुरक्षित। ठीक है, एक ही शब्द में दो प्रत्यय लगे होने चाहिए। अब यहां पर वर्ड लिख दिया बनावटी, बनावट प्लस ई भी होता है और बन प्लस आवट भी होता है ना। बन प्लस आवट प्लस ई, दो प्रत्यय हो गए। फिर नियमितता, इत और ता दो प्रत्यय हो गए। सांप्रदायिकता, इक और ता दो प्रत्यय हो गए। बचपन प्लस आ, बड़ा आ, ठीक है, और बच्चा प्लस पना, ठीक है। तो दो वर्ड्स आपके दो प्रत्यय हो गए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से शब्द बनाने हैं। अब दोनों चीजें हो, पराधीनता, पर प्लस अधीन प्लस ता। अशोभनीय, अ प्लस शोभा प्लस अन्य। अनुकरणीय, अनु प्लस करण प्लस ये। फिर स्वतंत्रता, स्व प्लस तंत्र प्लस ता, हो गया फिनिश। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पेपर से पहले जरूर देखिएगा और अगर कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो हमारी कबीर की साखियां पर। ओके, UT1 के हिसाब से हम चलेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। तो पहला पार्ट ग्रामर का हमने कवर कर लिया। निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाने थे। तो एला, बड़ी ए की मात्रा वाला। विशाला, मटमैला। कार प्रत्यय से कलाकार, चित्रकार। हार से पालनहार, होनहार, सेवनहार हो सकता है। ईय, कथनीय, पठनीय। आन से उड़ान हो सकता है, मिलान हो सकता है ना। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करो, प्रत्यय अलग करो। अप्रत्याशित, तो अ आपका उपसर्ग है, प्रति आपका उपसर्ग है, इत आपका प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय अलग करने। अत्याचारी, अति उपसर्ग और अत्याचारी, अति उपसर्ग हो गया, ई आपका प्रत्यय हो गया। अनुदारता में अन आपका उपसर्ग है, ता आपका प्रत्यय है। उन्नति में उत आपका उपसर्ग है, ठीक है, क्योंकि उन्नति वर्ड मैंने आगे भी बताया था आपको। आविर्भाव में आविर उपसर्ग है। लाचारी में ला उपसर्ग है, ई प्रत्यय है। निस्तेज में नी उपसर्ग है, निस भी बताया था, नी के साथ विसर्ग भी लगा सकते हैं। बदनसीब में बद आपका उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग और प्रत्यय जरूरी नहीं है हर शब्द में हो, तो जिसमें होंगे हम उसी में अलग करेंगे।
वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। अगला वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। टिल देन टेक केयर।